नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट की कि अमेरिका और ट्रंप के टैरिफ के डर से चीन, जापान और कोरिया एक साथ आ गए हैं और अब वो मिलकर चीन के अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करने वाले हैं। तो आइए इस डेवलपमेंट को समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 2 अप्रैल यानी कल से अमेरिका भारत समेत चीन, जापान, कोरिया और बहुत सारे देशों पर लगाने वाला है टैरिफ, और इन टैरिफ के कारण बहुत सारे एशिया के देशों के शेयर मार्केट भी गिर गए। तो चीन, जापान, कोरिया ने मिलकर अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए अब एक रणनीति बनाई है और इसके अंतर्गत 30 मार्च को जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, उसमें इन्होंने जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं इन तीनों देश के, उन्होंने एक मीटिंग की। तो जो चीन के कॉमर्स मिनिस्टर हैं वैन वैन टाओ, जापान के कॉमर्स मिनिस्टर हैं योजी मूटो और कोरिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं आह डून ग्यून, इन्होंने एक मीटिंग करी और कुछ समझौते पर ये पहुंचे और उसे करने की अब ये कोशिश कर रहे हैं। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि आखिर अमेरिका के चीन, जापान और कोरिया के साथ व्यापार क्या है, कितने हैं और इसमें किसको घाटा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका और चीन के व्यापार को। तो अमेरिका और चीन के बीच में होता है 690 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार, जिसमें अमेरिका चीन को भेजता है 154 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, जिसके बदले में वो चीन से लेता है 537 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, यानी उसे कुल घाटा होता है 383 बिलियन यूएस डॉलर का। इसी तरह से जब यूएस जापान व्यापार करते हैं तो ये व्यापार होता है 223 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें अमेरिका से जापान को भेजा जाता है 80 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, जबकि अमेरिका जापान से मंगाता है 143 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, यानी अमेरिका को घाटा होता है 63 बिलियन यूएस डॉलर का। इसी तरह से जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया व्यापार करते हैं तो ये व्यापार होता है 183 बिलियन यूएस डॉलर का, जिसमें अमेरिका कोरिया को भेजता है 61 बिलियन यूएस डॉलर का सामान और बदले में मंगाता है 116 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, यानी 55 बिलियन यूएस डॉलर का घाटा होता है अमेरिका को। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाकी चीन, जापान, कोरिया के बीच में व्यापार क्या है, तो जल्दी से वो भी समझ लेते हैं। तो चीन और जापान का जो कुल व्यापार है वो है 266 बिलियन यूएस डॉलर का। इसी तरह से जापान कोरिया का जो व्यापार है वो है 310 बिलियन यूएस डॉलर का, और जापान और कोरिया का जो व्यापार है वो है 85 बिलियन यूएस डॉलर का। तो ये आपस में काफी ह्यूज व्यापार करते हैं, आपस में भी करते हैं और अमेरिका के साथ भी करते हैं, और इसमें फायदा इन तीनों देश को होता है। तो अब देखते हैं कि जो सियोल में मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या आउटकम निकल के आया। तो देखिए, इन तीनों देश ने मिलकर कुछ वहां पर रणनीतिक प्लानिंग की है। इसके अंतर्गत ये तीनों देश सहमत हो गए हैं कि जो आरसीईपी है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो आसियान देश, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच में इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ाने, व्यापार को बढ़ाने को लेकर एक समझौता, उसे और मजबूत बनाने पर बातचीत हो रही है, सहमत हो गए हैं। तीनों देश आपस में अपने व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं, जिससे अमेरिकी बाजार पर इनकी निर्भरता कम हो, इनके ऊपर टैरिफ का असर भी कम हो। इसके अलावा चीन, जापान, कोरिया आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए भी सहमत हो रहे हैं, जिससे तीनों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा चीन यूएस के सामान पर 10 से 15% टैरिफ लगाने वाला है, तो हो सकता है भविष्य में जापान और कोरिया भी अमेरिका के सामान पर टैरिफ बढ़ा दें। इसी तरह से जो तीनों देश हैं वो मिलकर अपने व्यापारिक जो मतभेद हैं उन्हें भी दूर करने की बात कर चुके हैं। तो देखिए, परेशानी क्या है कि तीनों देश बहुत बड़ी संख्या में सामान निर्यात करते हैं अमेरिका को, विशेष तौर पर ऑटोमोबाइल में तीनों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है अमेरिकी मार्केट में। तो इस पर ट्रंप 25% टैरिफ लगा रहे हैं। तो इसलिए तीनों देशों का साथ में आकर इस तरह से कुछ रणनीति बनाना अमेरिका के खिलाफ जरूरी है। लेकिन ये कितनी सफल हो पाती, ये तो अलग चीज है। यहां हमें एक चीज और समझना होगा कि आखिर भारत पे भी कल से टैरिफ लगने के, रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के पूरे चांस हैं। तो अब भारत क्या करेगा? तो देखिए, भारत ने अभी तक वेट एंड वॉच की नीति की है, अमेरिका के साथ लड़ने झगड़ने के स्थान पर कुछ टैरिफ भी कम किए हैं, यानी उसका सहयोग करने की कोशिश की है। लेकिन अगर इसके बाद भी ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा देते हैं तो भारत के पास क्या ऑप्शन है?
तो निश्चित तौर पर फिर भारत को जापान और कोरिया के साथ अपने व्यापार बढ़ाना पड़ेंगे, नए मार्केट ढूंढना पड़ेंगे, अमेरिका के साथ बातचीत करना पड़ेगी और कोशिश करना पड़ेगी फ्री ट्रेड डील को जल्दी से जल्दी किया जाए जिससे भारत को लाभ हो। तो कुल मिला के ये जो स्थितियां बन रही हैं, इससे ट्रंप का जो टकराव है, अमेरिका का टकराव है एशिया के विभिन्न महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाले देशों में, वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है और इससे भविष्य में ट्रंप की परेशानी भी बढ़ सकती है और साथ साथ अमेरिकी मार्केट में भी विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इससे मंदी आ सकती है भविष्य में। धन्यवाद।